मोदी जी, आपके जो बड़े जी मोदी हैं और जो बड़े मंत्री लोग हैं और नेता हैं, वो ये जी समझते हैं कि पूरी दुनिया को धूर्त बना करके हम जी निकल पड़ेंगे और हम बच जी जाएंगे। जी तो ये उनकी गलतफहमी है। जी अब भी मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें आपके तरफ से, ताकि ये जी लाइव ये बात सरकार तक पहुंचे कि जी आपका जो ये पोर्टल है ये क्या गुल खिला रहा है। जी इस पोर्टल के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। अदालत जो हम लोग लगा रहे हैं उस पर तो सुनवाई कर ही रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन पोर्टल आपका क्या गुल खिला रहा है ये हम सरकार को बताना चाह रहे हैं। हम बार बार इस मुद्दे पर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आपको मालूम है हमारी नीयत क्या है। जी हमारी नीयत है कि किसी भी सूरत में आपका पैसा आपको मिल जाए, बिल्कुल सर। और इसलिए हम अपने बंधुओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक जुड़िए भी, और जरा इसको टैग कीजिए सहकारिता मंत्री और जी गृह मंत्री के ट्विटर हैंडल पे, और पीएमओ के जी भी ट्विटर हैंडल पे आप लोग टैग कीजिए। ये लाइव जो अभी हम दिखाना चाहते हैं, जो सरकार को बताइए एक एक करके कि पोर्टल में अभी हमारे पास मैसेज आ रहा है कि मेरे सारे वार्ड को डिफिशियंसी कह करके रिजेक्ट किया जा रहा है। कोई कह जी रहा सर। है कि साहब आपका तो नाम ही नहीं है, जी आपका नाम ही नहीं है। कोई कह रहा है कि 1 मिनट में सरकार लोगों की परेशानी खत्म कर सकती है, लेकिन हम सब लोगों को पागल मानते हैं। अच्छा, जी ये कह रहे हैं, द्वारका जी कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो 1 मिनट में हमारी परेशानी। सर, मेरा भी पैसा नहीं आया है, 2 महीने हो गए हैं। अरे साहब कि आप विष्णु माली लिख रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं आया 2 महीने। अरे तो यहाँ तो लोग 10-10 साल से लोगों का पैसा नहीं आया, आप 2 महीने से परेशान हैं। 2 महीने 10-10 साल से लोगों का पैसा नहीं आ रहा है ना। लेकिन आप लोग एक बात सच्चाई में ये बताइए कि क्या सहारा ने कुछ भी निवेशकों का पहले पैसा वापस किया था जब मैच्योरिटी होती थी? तो सर, यहाँ एक गोरख धंधा चलता था। वो बाजार से पैसा उठाना और उसी पैसे को भुगतान कर देना, और कंपनी अपने पैसे को, ये एक बहुत बड़ा साजिश हुई थी सर हम लोगों के साथ जब सहारा सेवी का अकाउंट का ये रिमर उड़ा था। इस पर एम्बार्गो लगाया है। उस एम्बार्गो के बहाने जून 2014 के बाद आज तक ये कंपनी धीरे धीरे अपने कई सारी संपत्तियों को बेचकर अपने बच्चों को मैसिडोनिया शिफ्ट कर दी, हमारा ही पैसा। और एक हम लोगों को सारा एमबी वैली होटल दिखा करके, जिस पर कई सारी कंपनियों का लोन है, और वहां हमारा पैसा इन्वेस्ट कर दी। और जब हम उसके पास पैसा मांगने जाते थे तो वो हम लोगों को बरगला देते थे कि सहारा के पास देनदारी से ज्यादा 3 गुना संपत्ति है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जो ऑडिटर संस्था जो ऑडिट करती थी, और सहारा के उन बड़े अधिकारियों से, कि आप आज उस बात को दोबारा क्यों नहीं दोहराते जनता के सामने, उन निवेशकों के सामने जिनके विश्वास पर आपने इतना बड़ा कुठाराघात किया है। तो ये क्या है ना सर कि सबकी नीयत में खोट है। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, आज सेबी ने सहारा का जो पैसा दिलवाया अपने सेबी कार्यालय में बुला करके, तो क्यों नहीं सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोऑपरेटिव बैंक है बहुत सारे, आप उसको एक मंच दे देते, उसके ऑथराइजेशन दे देते, उसको किसी बैंक के माध्यम से अटैच कर देते कि आप वहां डॉक्यूमेंट ले जाइए। देखिए मोदी जी, रंजीत लिख रहे हैं कि 32 अकाउंट अपलोड किया उन्होंने। 32 जी 32 के जी सर, 32 अकाउंट रिजेक्ट हो गए। बिल्कुल सर। ये भारत के करोड़ों लोगों की ये पीड़ा है सर। ये रंजीत जी जैसे कई मतलब 13 करोड़ निवेशक है सर, जिसमें कुछ लोगों को दे दिया। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपने 112 लोगों को पैसा दिया, किसका पैसा दिया, वो कौन लोग थे? सबसे दुख इस बात का है सर कि आज सदन चलती है पक्ष और विपक्ष से, लेकिन ये कैसी सरकार है? ये सिर्फ सहारा के अधिकारियों, चमचों, दलालों को लेकर के अपनी सदन चलाते हैं। क्यों नहीं आज उन लोगों को बुलाया जिन लोगों ने आज सड़क पर उतरकर आंदोलन किया है, जिन लोगों ने करोड़ों लोगों की पीड़ा को पूरे विश्व के सामने पटल पर रखा है? ये क्यों नहीं बुलाए? ये सरकार की नियति दर्शाती है कि हम चुपके चुपके आपका सारा माल खा जाएंगे और 2024 का चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन सर, हम घर बैठने वाले में से नहीं है। अगर हमारी जान भी जाएगी तो इन निवेशकों के लिए जाएगी, और हम उसके लिए बने हैं। शायद हमारा कहीं कुछ पुण्य होगा तो जरूर उस गंभीर सरकार को हम सबक सिखाएंगे। काफी त्रस्त हो गई है सर, ये सरकार फ्रॉड सरकार है। और हम पूछना चाहते हैं सरकार से, आप रिफंड पोर्टल के बारे में फिर दोबारा क्यों नहीं इसका विश्लेषण किया?
आज तक सरकार का कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आया है। सिर्फ क्या है कि जब चुनाव आएंगे तो सरकार का मंत्री बताएंगे 50 लाख लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि 50 लाख लोगों में 1000 लोगों को आपने पेमेंट किया है? क्या इससे आपकी साख गिर जाएगी? इनको पता है, ये धूर्त लोग हैं और ये आज भी उसी मक्कार सुब्रत राय के बात पर चल रहे हैं। ये सुब्रत राय और ये अमित शाह की ये जो चौकड़ी है, नरेंद्र मोदी वित्त मंत्री की, ये चौकड़ी आम आदमी को हैरत में डाल दी है और आम आदमी सत्ते में है। लेकिन मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जनता सब जानती है और जिस दिन जनता सड़क पर आ जाएगी, किसान आंदोलन से बड़ा उग्र आंदोलन होगा सहारा के निवेशकों का। क्योंकि सहारा के जमाकर्ता कोई बड़े जमाकर्ता नहीं थे, वो अडानी अंबानी नहीं थे, वो साधारण लोग थे जो कभी रेडी पटरी चला करके अपना निवेश किया था। जिन्होंने, ये वो लोग थे जिन्होंने घर में बर्तन मांझ कर लोगों का पैसा निवेश किया था। ये वो लोग थे जिन्होंने चाय बेचकर अपना पैसा जमा किया था सहारा इंडिया में। यहाँ लोगों के सपनों को कुचला जा रहा है, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन सरकार आज किस रूप में मग्न दिखाई दे रही है, शायद ये बहुत दुख की बात है और हमें काफी पीड़ा रोई जब हमारे सामने हमारा कोई भाई जब हमसे अलग हो जाता है। लेकिन सर, मैं उन सभी भाइयों से आगाह करूंगा कि मंजिल भले ही दूर हो सकता है, लेकिन हम मंजिल पाकर रहेंगे। सिर्फ हमारा लिख रहे हैं कि उनके गांव में 1000 लोगों ने आवेदन किया और सभी को रिजेक्ट का मैसेज आया। देखते जाइए सरकार, देखते जाइए सरकार। आज मैं आपको आईना दिखा रहा हूं कि कैसे 1000 लोगों ने आवेदन किया है, सभी को रिजेक्ट किया। सुरेश सोनी लिख रहे हैं और महेश मौर्य लिख रहे हैं सब गलती सरकार की है। राम नारायण पटेल लिख रहे हैं सर चुनाव के चलते ये पोर्टल लॉन्च किया है। कोई बात नहीं है, तो हम भी तो यहाँ पर हम भी तो मोर्चा खोले हुए हैं ना, लगातार हम भी एक्सपोज करने के लिए मोर्चा खोले हुए हैं, चिंता मत करिए आप। अगर ये चुनावी पोर्टल है तो हम भी उनको साबित कर देंगे कि चुनावी पोर्टल से आपका काम नहीं होगा। हम सहारा के निवेशकों की आवाज उठाते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे, उनके इस गिमिक में फंसने की जरूरत नहीं है। माननीय महोदय से करबद्ध निवेदन है कि पैसा दिलाने का कष्ट करें, बिल्कुल कर रहे हैं। कुमार आर लिख रहे हैं स्मॉल अमाउंट ने बिग अमाउंट, सहारा इंडिया परिवार के एम्बार्गो हटाओ, 2026 करोड़ कैसे कह रहे। भूषण जी आप कुछ बोलेंगे? भूषण जी जरा बोलिए आप। जी सर बोलेंगे सर। सभी लाइव में जुड़े सब साथियों को नमस्कार सर। नमस्कार। पहली बात तो हम लोग गरीब गुरबा की लड़ाई 2 साल से ऊपर से लड़ाई लड़ रहे हैं सर। पटना भी लड़े हैं हम लोग, दिल्ली गए, कलकत्ता गए, लखनऊ गए, कहाँ नहीं गए सर। एक एक पैसा के लिए हम लोग तरस रहे हैं सर, जमाकर्ता के लिए एक एक पैसा के लिए तरस रहे हैं। ये पोर्टल है, ये जुमला है सर। ये मोदी जो या अमित शाह हो या कोई जी हो सर, ये सब सरकार की मिली भगत है। एकदम खुला हम चैलेंज करते हैं, अगर है तो लाइव में डिबेट करें हम लोग को, जिसमें कुशवाहा जी आपके साथ डिबेट करते, मोदी जी आप नौशाद जी भी गए थे, संजीव मोदी जी भी गए थे सर। अगर है सामने तो दोनों व्यक्ति बैठ जाए आमने सामने और डिबेट कर ले कि क्या गलती है। गलती 16 ना गलती इसमें सरकार की, ऐसा सरकार इसमें मिली हुई है और सुब्रत राय को घेर लिया है। सुब्रत राय का चलने नहीं दे रहा है। हमको लगता है सुब्रत राय के ये लोग किडनैप किए हुए हैं, वो पैसा उससे दुर्घाई कर रहा है। ये केस भूषण जी 1 मिनट रुकिए। सुधीर कुमार लिख रहे हैं कि 66 के 66 अकाउंट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बात सही है सर। हम लोग 52 अकाउंट अपना पर्सनल डाले हैं सर। 52 अकाउंट को टोटल अकाउंट में सिलेक्टेड कर दिया सर। इंडिया वाले चुप क्यों हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1 मिनट सुनिए विनोद। मोदी जी अगर चुप हैं तो विनोद मिश्रा कह रहे हैं इंडिया वाले चुप क्यों हैं? इंडिया वाले क्यों नहीं आपकी बात को उठा रहे हैं? एक नेता इंडिया की तरफ से वो आते हैं, वहां पर काम करते हैं, फिर भाग जाते हैं। ये कितने जितने सर, इसमें जितने गोदी मीडिया है सर, गोदी मीडिया भी है सर, जो यूट्यूबर है सच्चाई दिखा रहे हैं। ऐसा सच्चाई है सर। गरीब गुरबा का पैसा हम लोग लेकर रहेंगे सर, छोड़ेंगे नहीं। एक एक पैसा लेंगे सर। ये सरकार रहे ना रहे, हम लोग 2024 में बीजेपी के बहिष्कार करें सर। हर घर में घूम के हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। हर जमाकर्ता को एक एक फोन करके घर पर खटखटा कर सर और सबको जगा रहे हैं कि मोदी को बहिष्कार करना है। हम अभी मध्य प्रदेश में, भोपाल में, सभी जगह हम लोग बहिष्कार हो रहा है सर। ऐसा नहीं कि हम लोग इस
सरकार से उब गए हैं सर। ये बड़े गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। ये जुल्मा है। ये मोदी जी खाली अमीर गरीब के लाता है सर, अब मंदिर मस्जिद करते हैं और गरीब का जो पैसा फंसा हुआ है भिकमंगा है, भिकमंगा का पैसा फंसा हुआ है। सोच लीजिए, ये कहते हैं बेटी बचाओ, क्या बेटी बचाए? 4000 से आदमी हम लोग मर गए हैं सर। पटना में कितना बहिष्कार, फांसी लगा लिए, ब्रांच में फांसी लगा लिए हैं। यहाँ तक यहाँ के स्टाफ लोग भी एक पैसा के लिए तरस रहे हैं सर। स्टाफ नहीं कि इसका स्टाफ मेरा भाई है, वो भी मेरे भाई है, मगर खुल के वो लोग नहीं आना चाहते हैं, वो भी पर्दे के पीछे हम लोग को साथ दे रहे हैं। और हम लोग सर हर जगह आने का तैयार है सर, आप मेरे साथ दीजिए सर, जिस तरह हम लोग को साथ दे रहे हैं। भगवान करे आप लोग का बहुत दुआ लगेगा सर। ये गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। मैं इतने बात कर रखा हूँ, बाकी बहुत सारे आपके लाइन में जुड़े हैं सर, उनको भी मौका दीजिए सर।